आज बाबा के महावाक्य 3/12/1970 के हैं। सामना करने के लिए 5/12/1970 के हैं। प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। कल भी बाबा ने जो सामना करने का बताया, उसमें भी बाबा ने कहा था कि अभी समय कौन सा है, प्रतिज्ञा करके परिवर्तन लाने का है। प्रयत्न का समय नहीं है। जैसा समय होता है वैसी विधि अपनानी पड़ती है। तो अभी समय बाबा कहते हैं बहुत कम रह गया है, तो अब परिवर्तन लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? प्रतिज्ञा करनी होगी। प्रतिज्ञा माना ही क्या है कि खुद से प्रॉमिसेस करने हैं, वचन रखना है, दृढ़ संकल्प रखने हैं। रोज जो हम स्वमान लेते हैं, अफर्मेशंस तैयार करते हैं, वो क्या है? वो प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है। प्रयत्न नहीं करना, अब स्वरूप बनना है उस स्वमान का। आज बाबा के महावाक्य कि जब बच्चे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन उसके साथ माया भी अपना विकराल रूप धारण करती है ताकि बच्चों की प्रतिज्ञा टूट जाए। उनकी दृढ़ता का पेपर लेती है। कौन लेती है? माया। माया क्या है? अपनी ही कमी कमजोरियां, जो हमें कमजोर संकल्प उठते हैं, व्यर्थ संकल्प उठते हैं, नकारात्मक संकल्प उठते हैं, कोई भी कमजोरी के बोल, ये सब क्या है? हमारी कमी कमजोरियां हैं। तो बाबा कहते हैं फिर ये अपना पूरा चांस लेती है माया, आपकी दृढ़ता का पेपर लेती है। तो प्रतिज्ञा करने वालों को वो माया की चैलेंज। बाबा ने आज कहा, आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। आवाज से परे जाना, मुख का मौन नहीं, मन का मौन। और यहाँ तो मन का मौन कैसे होगा? जब इन कर्मेंद्रियों का मौन हो जाएगा, कर्मेंद्रिय जीत हो जाएंगे। आंखों को वही दिखाना है जो श्रीमत है, मुख वही बोले, उतना ही बोले जो श्रीमत है। हर कर्मेंद्री श्रीमत को सुने, देखे, बोले और वही धारण करे। कर्मेंद्रियां मन के हिसाब से चले, मन पर इतना कंट्रोल, इतना स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं आवाज से परे जाना, पहले खुद जाना, खुद अभ्यासी बनना। किसके? अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के। मुख का मौन नहीं, मन का मौन कर देना, मन को शांत अवस्था में ले जाना, शब्दों से परे निशब्द हो जाना, व्यक्त से परे अव्यक्त हो जाना, उसे कहते हैं आवाज से परे जाना। और बाबा कहते हैं जो खुद अभ्यासी हो जाता है फिर वो ले जाता है। तो बाबा आज के महावाक्य कल की मुरली से रिलेटेड है। कल अंतिम शब्द कल के महावाक्यों में बाबा के थे कि बाबा बच्चों का वतन में पेपर तैयार कर रही हैं। तो क्या प्रश्न होगा आज बाबा? जैसे रिहर्सल कराई जाती है फाइनल पेपर्स के लिए, जैसे कितने आप कंपटीशन के एग्जाम्स बच्चों के देखते भी हैं, बच्चे देते भी हैं, तो उससे पहले मॉक टेस्ट होता है, रिहर्सल होती है। वैसा ही जो आने वाला है, एक्सपेक्टेशन है किस तरह का पेपर आएगा, तो उसके बारे में टीचर बताता है, उसी से रिलेटेड। वैसा नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता होता है वो पेपर। मॉक टेस्ट कहते हैं, रिहर्सल कहते हैं। तो आज के महावाक्य प्रश्नों से भरे हैं। मॉक टेस्ट बाबा ने बच्चों का थ्योरी का तैयार किया है, और बाबा ने कहा कि अंत में फिर बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले जो थ्योरी पढ़ाई है
उसका भी आज बाबा रिहर्सल कराएंगे। उसके प्रश्न आज बाबा ने बता दिए हैं और बच्चों को हर प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। पता होने का अर्थ है कि हम में वो प्रश्नों का धारणाएं हो जाएं, उसका जो उत्तर है। जब धारणाएं होंगी तो प्रैक्टिकल में वो व्यवहार में आएंगी। जो भी संकल्प रचते हो, दृढ़ संकल्प रचते हो, जो क्रिएशन करते हो, फिर वो आपके शब्द बन जाते हैं। उन्हीं से क्या है, संकल्पों से फीलिंग्स आती हैं, है ना, इमोशंस आते हैं और वही शब्द बनकर निकलते हैं। जो शब्द बन जाते हैं, जो वाणी होती है, वो व्यवहार बन जाता है, आपका बिहेवियर बन जाता है। तो बाबा बीज पर काम करते हैं बच्चों के, कि दृढ़ संकल्प लो, जो परिवर्तन करना है। पहले जानो, परखो अपनी कमी कमजोरियों को, और मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, बाप समान बनना है। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प क्या होंगे, वो बाबा ने वरदानों के रूप में भी बच्चों को बताते हैं, रोज बताते हैं। जैसे कल कहा, सफलता मूर्त बनना है, उसकी निशानी क्या होगी, उसकी विधि क्या होगी। तो बाबा उसे वरदानों के रूप में बच्चों को देते भी हैं और विधि भी बताते हैं, परिवर्तन कैसे आएगा। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब जब चाहे आवाज में, जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए। जब चाहे आवाज में आना, बाबा कैसे आते हैं व्यक्त वतन से और आकर कैसे इस देह का यूज करते हैं, हर एक कर्मेंद्री का। कैसे आवाज में बाबा आता है और फिर कैसे एक ही सेकंड में आवाज से परे डिटैच, जो डिटैचमेंट का अभ्यास करता है, वो एक सेकंड में आवाज से परे और आवाज में आ जाता है। तो हमें भी यही अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, इसके सहज अभ्यासी बने हो, यह पाठ पक्का किया है। प्रश्न देखो कितने आ गए। आवाज से परे जाना, एक ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न बाबा करें, सहज अभ्यासी बने हो, इसके चेक करना। तीसरा प्रश्न, यह पाठ पक्का किया है। चौथा प्रश्न, विजयी रत्न बने हो। अपना मॉक टेस्ट देखो और इसके उत्तर साथ साथ। तो बाबा कहते हैं फिर इसका प्रैक्टिकल होगा। अगर बाबा कह रहा है एक सेकंड में आवाज से परे, तो फिर इसका भी पेपर आएगा। जब बहुत वाणी में आएंगे तो एक सेकंड में कनेक्ट बाबा से, एक सेकंड में देही अभिमानी स्थिति, एक सेकंड में परम धाम निवासी बन जाना। और जितना समय वाणी में रहे, क्या उसी क्षण जब परिवर्तन किया आवाज से परे होने का, उतना ही समय या उससे ज्यादा, कितना समय चेक करो। उस स्थिति में, उस अवस्था में, उस स्थान पर रुक सकते हो, टिक सकते हो। क्या ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। फिर बाबा ने कहा, पाठ कितना पक्का है। घड़ी घड़ी चेक करो, ये पाठ कितना पक्का हुआ है। घड़ी घड़ी वाणी में तो आ जाते हो, सहज आ जाते हो, लेकिन घड़ी घड़ी फिर आवाज से परे। बाबा कहते हैं, विजयी रत्न बने हो इसी के। इसमें कितना विजयी रत्न बने हो, कितनी बार विजय प्राप्त की है, ये चेक करो। नहीं की है तो कारण जानो, कारण का फिर निवारण ढूंढो। और वो निवारण ही क्या है, अपनी अव्यक्त स्थिति बनाना, श्रीमत अनुसार संकल्प क्रिएट करना। श्रीमत अनुसार जब कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर विजयी रत्न। एक सेकंड में जब मुख से वाणी निकलेगी, शब्द निकले, श्रीमत से चेक करना। तो जब हम श्रीमत से चेक करेंगे तो एक सेकंड में अवस्था बनेगी। योग भट्टियों में यही अभ्यास किया जाता है और सभी बच्चे जिन्होंने भट्टियां की हैं वो अनुभवी हैं। बाबा कहते,
सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। किस पर विजयी बने हो, ये भी पूछा बाबा ने एक प्रश्न और। सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जो विजयी रत्न है वो हर एक पर विजय प्राप्त कर लेगा। जिसने संकल्पों पर विजय प्राप्त कर ली तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, कोई बातें भी कुछ नहीं है। और फिर ऐसी आत्माएं सर्व के दिलों पर राज करती हैं, जहां जाएंगी सबको अपना बना लेंगी। तो बाबा प्रश्न करते हैं, क्या ऐसे विजयी मूर्त विजयी रत्न बने हो? जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है। बाबा सबको प्रिय है ना। कोई भी एक बच्चा यज्ञ का जो बाबा को जान गया है, क्या वो बाबा को पसंद करता है या नहीं, इसमें संशय है? बाबा से हर बच्चा बेहद प्यार करता है। और इसलिए बाबा के महावाक्यों में क्या आता है, कौन ज्यादा स्नेही है, बाबा बच्चों को ज्यादा स्नेह करता है या बच्चे बाबा को ज्यादा स्नेह करते हैं? तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, बताओ। हमें पता है बाप दादा दोनों ही हम बच्चों से ज्यादा स्नेह करते हैं, क्योंकि हम जब एक सेकंड में किसी भी परिस्थिति में उसकी विस्मृति के बाद, विकर्म करने के बाद उसका आवाहन करते हैं, वो दौड़ा चला आता है। लेकिन बाबा जब हमें टच करता है, हमें पुकारता है, इशारे देता है, लेकिन बच्चे सहज एक सेकंड में आवाज से परे नहीं हो सकते, एक सेकंड में इशारे नहीं समझ पा रहे हैं। तो कौन ज्यादा स्नेही हुआ? बाबा का ये गुण, बाबा कहते हैं ये कर्तव्य स्नेह का और ये गुण यादगार है कि हर बच्चा बाबा से बेहद स्नेह करता है। बाबा सबको अति प्रिय है। तो ऐसे बाप के समान विजयी बने हो। और बाबा इतना स्नेही क्यों है? क्योंकि बाबा का लक्ष्य ही क्या है, कर्तव्य ही क्या है? बाबा की एकाग्रता कहाँ है इस समय? हम बच्चों पर है, हमारी पालना पर है। निरंतर बाबा का ध्यान हम बच्चों पर है, इसीलिए उसका स्नेह निरंतर पहुंचता है। और बाबा स्नेही है हर बच्चे का, लेकिन हम बॉन्डेजेस में है, बंधनों में है, हमारी पूर्ण एकाग्रता नहीं हुई है, इसलिए विजयी रत्न नहीं हुए। इसलिए बाबा कहता है कि ये भी बाप के समान, ये भी बाबा ने गुण बता दिया है कि ऐसा भी बाप समान बनना है, इसमें भी विजयी रत्न बनना है। सर्व के ऊपर विजयी बने हो, सर्व के ऊपर हर चीज में देखो, चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, कोई भी आत्मा, कुछ भी है, प्रकृति भी है, सब पर विजयी। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? बाबा पूछते हैं। ऐसा तो नहीं होता, विजयी आपने बनना है बाप समान। कहीं ऐसा तो नहीं कोई परिस्थिति आप पर विजय प्राप्त कर ले, कोई बात आप पर विजय प्राप्त कर ले, प्रकृति आप पर विजय प्राप्त कर ले, आत्माएं आप पर विजय प्राप्त कर ले। बाबा कहते ये भी चेक करो। ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है, भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। जब पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दृढ़ संकल्प रचते हैं, तो फिर पेपर आता है। माया पेपर लेती है, चैलेंज करती है, आवाहन होता है मास्टर सर्वशक्तिवान का कि मैं अब इस मार्ग पर हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो माया भी फुल फोर्स में आती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर, अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। दृढ़ संकल्प रच रहे हो ना, प्रतिज्ञा कर रहे हो, तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी फेल नहीं, केवल व्यवहार में नहीं कि मौन रह गए, लेकिन संकल्पों में तूफान है, ऐसा तो नहीं। तो बाबा ने कहा कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। जब बाबा ने पूछा था कि प्रतिज्ञा करने का समय है, प्रतिज्ञा करनी है स्वयं से, बलिहार जाना है, तो हर बच्चे ने हाँ कहा कि जरूर बनेंगे। तो बाबा ने कहा
ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। दृढ़ संकल्प करने वालों का खूब पेपर ले, माया को चैलेंज है। तो बाबा कहते हैं सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। सामना करने के लिए माया का चैलेंज कौन स्वीकार करेगा? बाबा कहते हैं जिसमें सामना करने की शक्ति होगी, जो निडर है, जो निर्भय है, जिसने अपने संकल्पों पर दृढ़ता बना ली है, जिसका चिंतन, जिसकी एकाग्रता संपूर्ण अपने लक्ष्य के प्रति है और उसमें सफलता प्राप्त करने के ऊपर निरंतर ध्यान है, अर्जुन के समान। तो बाबा कहते हैं ऐसी सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियां सुनाई थी वह अपने में धारण की हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो अष्ट शक्तियां, पिछले महावाक्यों में बाबा ने अष्ट शक्तियों का बताया था, तो बाबा ने कहा क्या वह एक एक शक्ति धारण की है? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त दोनों ही बने हो। ज्ञान मूर्त कौन है? जो ज्ञान को, जो शक्तियों को, जो विजय प्राप्त करनी है उसको समझ जाएगा, उसकी हर विधि को समझ जाएगा। और गुण मूर्त जो फिर धारणाएं करेगा, उस पर अटल है, तो उसमें गुण आ जाएंगे, शक्तियां आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसे दोनों ही बने हो? पहले तो समझना है। जब समझ जाएंगे तो धारणा स्वतः होगी। जब समझेंगे ही नहीं, ज्ञान ही नहीं समझ में आया, तो फिर जो है गुण और शक्तियां भी प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि उसके प्रति दृढ़ संकल्प नहीं किया, उसे लक्ष्य नहीं बनाया परिवर्तन का। उसके प्रति बाबा कहते हैं कि लक्षण धारण नहीं करते हैं, उसका प्रोसीजर, विधि नहीं अपनाते। जो पिछले महावाक्यों में, संडे के महावाक्य थे ना, कि अपने विधि और सिद्धांत, दो बातें बाबा ने बताई थी प्राप्तियों के लिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है, प्राप्तियां चाहिए, तो विधि सही अपनाओ और सिद्धांत। जो विधि अपनाता है और जिसके पास सिद्धांत है, तो बाबा कहते हैं आधार है, जो आधार भी जानता है कि आधार क्या है उस विधि का, तो वो स्वतः प्राप्तियां प्राप्त कर लेगा। तो बाबा कहते हैं माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो, बाबा पूछते हैं। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। अपनी स्थूल विदाई, इस दुनिया से जब विदा लेनी है, तो बाबा कहते हैं उससे पहले, अंतिम पेपर है वो, तो इस शरीर से भी जाना, उससे पहले जो और गुणों को जो हमने धारण करने हैं, जो भी लक्ष्य हमने बनाए छोटे छोटे, उस बड़े लक्ष्य के लिए, श्री पद के लिए, तो बाबा कहते हैं क्या उसमें माया को विदाई दी है? माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है, छुप कर बैठ जाती है। सूक्ष्म रूप में 5 विकार कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। परिस्थिति आने पर, दृढ़ संकल्प जब हम करते हैं, तो परिस्थिति आने पर वो सूक्ष्म छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर वो निकल कर आते हैं। जब हम अलौकिक मार्ग पर है ना, अलौकिक जीवन जी रहे हैं, तो इस अलौकिक जीवन में भी माया अपना अलौकिक ही रूप धारण करती है। जैसे रावण का दिखाया है ना, कि सीता देवी थी, पवित्र थी, तो उसके सम्मुख फिर उसने कौन सा रूप धारण करा? उसने भी दिव्य स्वरूप धारण करा देवी के सामने, जिससे वो जल्दी से काबू आ जाए। कौन सा था? संत का रूप।
क्योंकि देवी देवता किसके आगे झुकते हैं? भक्तों के आगे झुकते हैं। तो बाबा भी कहता है कि माया भी फिर ऐसा सूक्ष्म रूप धारण करेगी और फिर परीक्षा के रूप में आएगी। लेकिन जिसके पास अष्ट शक्तियां, बाबा ने कहा, परखने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, तो वो सहज पार कर लेगा। लेकिन परखा नहीं, परखेगा कौन? उसे भी अति सूक्ष्म, तीसरा नेत्र कैसा? सूक्ष्म, यहां से देखेगा, तीसरे नेत्र से देखेगा, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर देखेगा, व्यक्त स्थिति से देखेगा। जब आपकी अवस्था इतनी सूक्ष्म होगी तो माया का सूक्ष्म रूप भी पहचान लोगे। नहीं तो फिर क्या है, माया को पहचान नहीं पाओगे। जैसा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब किसी का श्वास निकलने को होते हैं तो श्वास कहीं कहीं छुप जाता है। फिर कई बार उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं, पहले नर्व्स चेक करते हैं, देखते हैं ना, छाती पर खूब लगा के चेक करेंगे कहीं श्वास छुपा तो नहीं है। जरा सी भी उनको टचिंग होगी, फिर क्या करते हैं, करंट शॉक्स देंगे जिससे कि श्वास सारा का सारा वापस आ जाए। तो ऐसे ही फिर हमें भी बड़े इंस्ट्रूमेंट, ऐसी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट यानी पावरफुल स्थिति का इस्तेमाल करना होगा, पावरफुल स्वमान धारण करने होंगे, उसका स्वरूप धारण करना होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है जैसे, मास्टर ज्ञान सूर्य है जैसे, तो जैसी परिस्थिति वैसा स्वमान और वैसा स्वरूप हो तो फिर माया के सूक्ष्म रूप को भी परख सकते हो। बाबा ने कहा, वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। कल बाबा ने क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम जो अविद्या होगा, जिसको इच्छाएं कामनाओं से परे है, उसका ज्ञान भी नहीं, अविद्या है, समझ ही नहीं है उसको उसकी, तो वो क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर हम जब स्वमान लेते हैं, उस स्वमान के साथ बाबा ने हमें विधि भी बता दी, चेकिंग भी बता दी कि मास्टर सर्वशक्तिवान कौन होगा, जिसमें इच्छाएं नहीं होंगी, कामनाएं नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तीसरे नेत्र से जब स्वमान धारण करते हो, जब स्वरूप लेते हो, तो स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म माया की चेकिंग करो। कमी कमजोरियां हर आत्मा को अपनी पता है, कौन सा विकार किसके अंदर प्रधान है और कौन कौन से बाकी हैं। तो फिर अपना ही पेपर, जैसे आज बाबा मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे ही अपना भी मॉक टेस्ट तैयार करो कि जब फाइनल पेपर आए, क्योंकि वो परिस्थितियां आ चुकी हैं जहां हमें अपना पहचान है कि कौन सा विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कौन सा मुझ में है, राग है, द्वेष है, आलस्य है, अलबेलापन है। ये पेपर हम दे चुके हैं और हमें पता है कि हम किस में मार खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर दोबारा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, उसी सीन पर वापस जाओ कि वो सीन दोबारा घटित होगा तो फिर तीसरे नेत्र से अपनी अवस्था को बनाओ। जब मार खाई थी, हार खाए थे, तो फिर अब जीत कैसे पाएंगे? अगर वही परिस्थिति सामने आए या उसका भी विकराल रूप धारण हो, तब उस समय आपकी अवस्था क्या हो, कैसे उसमें विजय प्राप्त करेंगे? ये है मॉक टेस्ट लेना, खुद की रिहर्सल करना, तैयारी करना। तो बाबा कहते हैं फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इससे बात का तो अब हमको आज ही मालूम पड़ा। फिर ये मत कहना कि बाबा ये तो पता ही नहीं था, ना आपने शिक्षा दी, ना आपने टच कराया और मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में ये है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार, होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है? भट्टी में, मधुबन में बच्चे बैठे हैं। किसके आगे की है? कौन बैठा है? प्रतिज्ञा किसके सामने की है?
तो बाबा कहते हैं यह सभी बातें याद रखना। जैसे भीष्म पितामह थे, उनकी प्रतिज्ञा का गायन है। कब, कहाँ, किस स्थान पर जल को हाथ में लेकर अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा ली थी। जब प्रतिज्ञा लेते हैं, सारे विश्व की नजर होती है उसकी प्रतिज्ञा पर, कहीं टूटी तो नहीं। आपका भी पेपर लेते हैं वो। जब बच्चे ज्ञान में चलते हैं और कहते हैं ना लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो दूसरे भी पेपर लेते हैं। घर गृहस्थ में होता है ना, फिर वो देखेंगे, चेक करेंगे, अच्छा नहीं खाते, देखते हैं। तो आपकी मनपसंद चीजें रख देंगे, फिर चुपके से देखेंगे इन्होंने खाया कि नहीं खाया। वो क्या है, परीक्षा ले रहे हैं। तो वो कौन है, माया ही ले रही है। तो वो बाबा कहते हैं जब प्रतिज्ञा लेते हो, पेपर भी आता है। यहाँ किसके सम्मुख ले रहे हो, कौन से स्थान पर ले रहे हो, बैठा कौन है सम्मुख, उसके सामने प्रतिज्ञा लेने का अर्थ क्या है। क्या वो तुम्हारा पेपर नहीं लेगा, क्या वो तुम्हारी चेकिंग नहीं करेगा। सर्वशक्तिवान है, और वो तो सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देता। तो सूक्ष्म होकर ही सूक्ष्म माया को भेजेगा। ये अच्छा दृढ़ संकल्प उठाया है, अब चेक करते हैं कितना पास हुए हैं। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति तो, यह सब बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति कि जो सर्व तृप्त हो जाए। प्राप्ति कौन कर सकता है, शुरू में भी बताया। हर प्राप्ति के लिए बाबा ने विधि बता दी। रोज वरदान देता है, वरदानों से झोली भर रहा है। मुरली के नीचे रोज बच्चों के लिए एक वरदान आता है जो प्राप्ति है। लेकिन उस प्राप्ति को भी कौन प्राप्त करेगा, जो उसकी बाबा विधि बताते हैं। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो उसकी एक विधि है, उसमें सफलता पाना उसका एक प्रोसीजर है, मेथड है, और प्रिकॉशंस हैं उसमें। जब इन चीजों का ध्यान रखते हैं, उसके सिद्धांत का, आधार का ध्यान रखते हैं, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं, तब उसमें आपको प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा ने कहा जो प्राप्ति की है, तो उसमें ऐसी प्राप्ति की है जो सर्व तृप्त हो जाए। संतुष्ट होना है, खुद भी संतुष्ट। बाबा कहते हैं संतुष्टता का सर्टिफिकेट देना बाबा को। खुद कितना हुए, सबसे कितना हुए, और सर्व को कितना किया। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे देगा। तो सर्व को तृप्त करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्राप्ति की है। अगर नहीं की प्राप्ति, जिसके पास प्राप्तियां नहीं है, जो तृप्त नहीं हुआ, वो कभी इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकता। इसका मतलब इच्छाओं में है, कामनाओं में डूबा है, इसलिए क्या है, उसी में लगा हुआ है और तृप्त नहीं है, अभी तृष्णाएं हैं। तो बाबा कहते हैं जितना तृप्त बनेंगे, इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। और यहाँ तो प्राप्तियों की कमी नहीं है संगम पर। पहले तो उस समय द्वापर से जब भक्ति की, तो उन्होंने कितनी अथाह भक्ति की, कितनी साधना की, एक प्राप्ति उसको प्राप्त करने की, भगवान को ढूंढने की, मिलने की, फिर उससे कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करी। ऐसे हमारे ऋषि मुनि रहे, इतनी साधना करी। यहाँ तो स्वयं भगवान साथ है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। सहज राजयोग है, सहज पुरुषार्थ कर दिया है, सहज प्राप्ति कर दी है। बहुत सहज मार्ग है मानव से महामानव बनने का। परंतु पेपर जितनी सहजता और सरलता है, परीक्षाएं उतनी ही विकराल रूप धारण करेंगी। लेकिन जो सहज और सरलता से चलेगा, वो कभी हार नहीं खा पाएगा। तो बाबा कहते हैं कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए। ये सभी पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो आज बाबा ने मॉक टेस्ट लिया, क्वेश्चंस बता दिए, क्वेश्चन पेपर हमें दे दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। तो अपनी डीप चेकिंग करो। कमी कमजोरी सबकी डिफरेंट है, तो अपनी जो भिन्न भिन्न कमजोरियां हैं
उनका खुद रिहर्सल करो कि उसमें मुझे सफलता प्राप्त करनी है। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त होना है। पुरानी वृत्तियाँ क्या थी मेरी? मैं क्या-क्या गड़बड़ करता था? कलयुगी संस्कार क्या थे? और उसमें कहाँ तक परिवर्तन आया है? तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, ये सभी पेपर के क्वेश्चन्स हैं, जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। फिर बाबा कह रहे हैं एक और चेकिंग करना कि कितना स्पष्ट, साफ, स्वच्छ, पवित्र मन तैयार हुआ है। संकल्पों की चेकिंग है बेसिकली। संकल्प अगर हमारे स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो बाबा कहते हैं फिर आगे हर चीज, आपका कर्म, आपका व्यवहार सब क्लियर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर। डोंट केयर किसको करना है? जो बातें आती हैं इस मार्ग पर चलते हुए, बहुत बातें आती हैं जो आपको हटाया जाएगा इस मार्ग से। अनेक बार ऐसा होगा जब जब बहुत प्रसन्न होंगे, आनंद की स्थिति में जाओगे योग से, कि बाबा ने ये प्राप्ति कराई, बाबा ने ये अनुभव कराया, तो उसके अगले क्षण ही फिर परीक्षा भी खड़ी होगी कि तुम भगवान के बन रहे हो, इतना नजदीक, इतना समीप जा रहे हो कि उसी के समान बन रहे हो। इतने भगवान अगर धरती पर घूमेंगे तो माया से, रावण से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए राम का एक मुख है और रावण के 10 मुख हैं। तुम एक प्राप्ति करोगे, वो 10 पेपर लेने आएगा। तो बाबा कहते हैं क्यों? ताकि तुम राम ना बन सको, राम के ना बन सको। तो बाबा कहते हैं उसके लिए पूर्णता क्लियर और डोंट केयर। जैसे श्री राम का दिखाते हैं ना कि उनके मार्ग में थे श्री राम, इतने ऊंचे थे, राम राज्य का गायन था, लेकिन कितनी बातें आई, उनके संबंधों में आई, माताओं से आई, पिता का पेपर आया, कितने पेपर आए, लेकिन डोंट केयर किया। अपने चरित्र में स्पष्ट थे, जैसे थे वैसा किया। तो बाबा कहते हैं ऐसी धारणाएं की हैं कि आपका भी गायन हो। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। स्वयं की पहचान और समय, आप भी कितने इंपॉर्टेंट हैं और समय कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो लास्ट इनिंग आपकी चल रही है, तो आपने जीतना है ना। तो बाबा कहते हैं स्वयं और समय दोनों की पहचान, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई है। हो क्या, थे क्या, फिर से क्या बन रहे हो, कितना टाइम रह गया है, इस एक टाइम में प्राप्ति कितनी करनी है, कितना स्टॉक बाकी रह गया है जो क्लियर करना है। तो बाबा कहते कम समय में बहुत आगे जाना है, तो स्पीड कितनी बढ़ानी होगी। लेकिन स्पीड में संकल्पों की स्पीड ना बढ़े, संकल्पों की स्पीड कम हो जाए, क्लियर संकल्प हो और परिवर्तन मेजर हो, बहुत ज्यादा हो। तो बाबा कहते प्राप्ति ज्यादा लेकिन कम समय में हो, ऐसा कुछ करो। इतना स्पष्ट है, यह सभी कुछ किया व कुछ रहा है। यह सभी कुछ किया व कुछ रहा है। जितने क्वेश्चंस आए, आज कितने क्वेश्चंस आ गए, हर लाइन में एक क्वेश्चन था। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा सभी कुछ किया व कुछ रहा है, जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूं, वह हाथ उठाए। जैसे बड़े बड़े पेपर आते हैं ना, आईएएस का आएगा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो कई बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं लेकिन उस पेपर हॉल में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इतना समय देते हैं तैयारी का, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि पेपर अटेम्प्ट करें। फिर कहेंगे नहीं हमारी तो तैयारी नहीं है, मुझे तो जैसे कुछ आता ही नहीं है, ऐसा बोलेंगे, इतना डाउन आ जाएंगे और फिर पेपर हॉल में एंट्री नहीं। तो बाबा ने कहा कि इतने तृप्त हो गए हो, संतुष्ट अपनी तैयारी से, तैयारी चल रही है ना,
जो सारे आपने मॉक टेस्ट, रिहर्सल, रोज रिहर्सल चल रही है फाइनल स्टेज पर आने के लिए, तो बाबा कहते हैं उस रिहर्सल के लिए संतुष्ट हो गए और तृप्त हो गए हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हिम्मतवान, शक्तिवान बने हो, क्योंकि बाबा फिर पेपर लेने वाला है। बाबा ने कहा ना वतन में पेपर तैयार हो रहा है, फिर आज जाकर बाबा ने हमें क्वेश्चन पेपर भी बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, अब तुम अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं ऐसे शक्तिवान, हिम्मतवान पेपर देने के लिए तैयार हो। पेपर देना भी कोई आसान बात थोड़ी ना है। तो बाबा कहते हैं सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान, शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। कई लोग देखो, आज बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया, हर तरह का पेपर आएगा, प्रकृति से, संबंध से। बाबा ने कहा है ना 8 पेपर आएंगे। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है ना, वो फिर प्रश्न करते हैं, इतने योगी आपके यहाँ पर देवता बनने वाले हैं और इतना बीमार क्यों हो जाते हैं ये अंतिम में, इतनी बीमारी क्यों है इनको? इनको तो ये तो योगी जीवन है, बीमार नहीं होने चाहिए, निरोगी काया होनी चाहिए। लेकिन बाबा आज क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर ऐसे साधारण ऋषि मुनियों की बात नहीं है, यहाँ देव आत्मा तैयार हो रही है, सिद्धि स्वरूप तैयार हो रहे हैं। सिद्धि स्वरूप कौन बनेंगे? जो सर्व शक्तियों में संपन्न होंगे। और सर्व शक्तियां कैसे आएंगी? जब हर पेपर देंगे, प्रकृति का, जल तत्व का, वायु तत्व का, अग्नि तत्व का, एक एक तत्व का पेपर होगा, एक एक संबंध का पेपर आएगा। कहीं मोह तो नहीं है? तो उस संबंधों का भी चेकिंग होगी, हर चीज की चेकिंग, पदार्थों की चेकिंग होगी इस देह के। तो बाबा कहते हैं पेपर आएंगे हिम्मतवान, शक्तिवान। इसलिए जितने हमारे रत्न गए हैं, दादियां गई हैं, जितने वरिष्ठ गए हैं, उन्होंने इन हर पेपर से गुजरे हैं। और हर पेपर में कैसे हिम्मतवान, शक्तिवान कैसे रहे, लगता ही नहीं था उनका पेपर चल रहा है। ना हमें लगता था ना उनका। जो कमजोर हैं वो डरते रहते थे, ये क्या हो रहा है इनके साथ, ये ऐसे कैसे क्यों है। जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं, जिनको समझ नहीं, वो घबरा भी जाते हैं। और उनके प्रश्न भी कैसे होते हैं, कमजोर प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर देना भी सोचते हैं कि कैसे प्रश्न कर रहे हैं। अभी ये क्लास में पहुंचे नहीं हैं, अभी ये छोटी क्लासेस में हैं, बड़ी क्लासेस तक नहीं आए हैं, तो इनके प्रश्न भी काफी छोटे लेवल के हैं। तो बाबा कहते हैं वह हाथ उठाएं जो हिम्मतवान और शक्तिवान है। ये पेपर किसी का भी कैसे भी रूप में आ सकता है। सभी बातों का पेपर देने और उसमें भी पास विद ऑनर होने के हिम्मतवान, शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे। उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं, पास विद ऑनर। ऐसा उस परिस्थिति में खरा उतरना है कि फिर लगे ही ना कि पिछला जो पार्ट इनके साथ बजाया था, वो इनके साथ ऐसा बजाया होगा इन्होंने, कोई संकल्प भी ना रच सके। तो इतना सुंदर रोल अदा करना है हर परिस्थिति में। बाबा कहते हैं जो इस मास पास विद ऑनर के रिजल्ट दिखाएंगे, उन्हों को बाप दादा से विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास विद ऑनर, सिर्फ पास नहीं, अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना। फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी हैं उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देंगे। सहज है ना? जब हो ही हिम्मतवान तो यह क्या मुश्किल है। सदैव यह स्मृति रखना कि, अब स्मृति क्या रखना है, बाबा एफर्मेशन दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूं। आज का स्वमान, मैं विजय माला की विजयी रत्न हूँ, मुझे तो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करनी है। बुद्धि में इन संकल्पों की रचना करो, अपने मन में ऐसे संकल्प रचो, बुद्धि फिर ऐसा निर्णय ले कि वो निश्चय बुद्धि रहे।
किस चीज में? विजयी माला की विजयी रत्न हूँ। बाबा कहते हैं इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी, इसको रट लो। बार 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 संकल्पों का अभ्यास करो, रादर देन वेस्ट जाए, कोई और बातों में जाए, हम इन स्वमानों की रचना करें। जितना अपने अंदर रचेंगे हमारे सबकॉन्शियस में सेट होगा, तो जब पेपर आएगा तो सबसे पहले ये एक चाबी का काम करेगा, ये क्लू का काम करेगा। ये पहले आएगा कि तुम विजयी रत्न हो, फिर आपकी चॉइस होगी, विजयी बनना होगा या फेल होना है। पास विद ऑनर होना है, फेल विद ऑनर नहीं होना है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े, कितना बलि हार गए। महाबली बन के जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता। ऐसे निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना, रिजल्ट देखेंगे। बाबा ने कहा महाबली किसी के आगे हार घुटने नहीं टेक सकते, वो बलि लेंगे, बलि सिर्फ शिव बाबा पर देंगे, किसी और के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे। इसलिए उनको टाइटल क्या मिलता है? महाबली। तो बाबा कहते हैं माया की बलि ले लेना, रिजल्ट देखेंगे। फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला, अलौकिक माला विजय की माला पहनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य, प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। आज का होमवर्क, प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। पहला है आवाज में आना और आवाज से परे जाना, इसके सहज अभ्यासी कितना बने हैं। आवाज में आना और आवाज से परे जाना, इसके सहज अभ्यासी, इसकी चेकिंग करनी है। सर्व के दिलों पर विजय कितना बने हैं, पास विद ऑनर बने हैं, यह चेक करना है। सामना करने की शक्ति कितनी आई है, अष्ट शक्तियां कितनी धारण की हैं। पहले पता होना चाहिए अष्ट शक्तियां कौन सी हैं। फिर उसमें भी विशेष बाबा कह रहे हैं माया है, तो माया का सामना करना है, यानी कमी कमजोरियों का, बातों का सामना करना है। बातों का उल्टा जवाब नहीं। बाबा कहते हैं जो अपनी कमी, जो फीलिंग आती है, पहले शुरू में कहा ना फीलिंग का फ्लू आ जाता है, फिर उसका फ्लो चलता है, तो ऐसी चीजें ये सब क्या है, इनका सामना करना है। कोई फीलिंग ना आए, व्यक्ति का नहीं करना है कि हम उनका सामना करें, लेकिन जो हमारे अंदर उस परिस्थिति से फीलिंग आ रही है, कमजोरी आ रही है, कमजोर संकल्प आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसका सामना करना है, उसमें अपने आप को ऊपर लाना है दृढ़ संकल्प से। जो बाबा ने स्वमान दिया कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूँ, इस स्मृति से हर बात का सामना करना है, यानी हर एक बात में विजयी बनना है। फिर बाबा ने कहा अपने को पूर्णतया क्लियर एंड डोंट केयर, एक ये शक्ति सामना करने के साथ साथ बाबा ने कहा एक और शक्ति, क्लियर एंड डोंट केयर करने की शक्ति धारण कहाँ तक की है, ये चेक करना है। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह स्पष्ट कितनी हुई है, खुद की पहचान और समय की। बाबा कहते हैं ये चेक करो कि कितनी स्पष्ट हुई है, समय भी स्मृति में रहे और अपनी भी कि मैं कौन हूँ। तृप्त आत्मा बनकर हिम्मतवान और शक्तिवान कितना बने हैं, संतुष्टता चेक करनी है। बाबा ने कहा आज का सोमान एक तो बाबा ने दिया ही है, मैं विजयी माला का विजयी रत्न हूँ, ये अपना अभ्यास करना है। दूसरा और मुरली से कि मैं माया को चैलेंज करने वाली पास विद ऑनर आत्मा हूँ, ये भी स्मृति में रहे कि पास भी कैसे होना है, विजय भी कैसे होना है, पास विद ऑनर। तो ये जब स्मृति में रहेगा
तो फिर ये बहुत मददगार सिद्ध होगा। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य।